बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरे नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जून की 26 तारीख है, जुमेरात का दिन। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो गद्दार 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 की इस्टाब्लिशमेंट, और इस्टाब्लिशमेंट का जानवर, इस्टाब्लिशमेंट का पालतू, फिर उसमें गालियाँ, 2 से 4 ऐसे जानवर जो गालियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो लगा के गंडापुर के ख़िलाफ़, अली अमीन गंडापुर के साथ दीगर क़यादत के ख़िलाफ़, मैंने आपसे कहा ना, सोशल मीडिया ने इस जमात के बड़े बड़े नामों की धुलाई करके रख दी है। रात गए कुछ हुआ, हैरान कुन था मेरे लिए कि जिस वक्त हुआ, और मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 लोगों से, जो मैं ख़बरों के लिए रब्ता कर लेता हूँ 2-4 लोगों से, उनमें से 2 लोगों से मैंने बात की, और मैंने कहा सलमान अकरम राजा साहब मेरी मालूमात के मुताबिक भी नहीं, और वैसे भी नहीं, कि बड़े बड़े वकील जो होते हैं उन्हें सुबह सुबह अदालत पहुंचना होता है, तो ये रात को जल्दी सोते और सुबह जल्दी उठें और ताकि अदालत जाएं। तो हैरानी है, सलमान अकरम राजा साहब ने रात को 1:06 पर ट्वीट किया। कुछ ऐसा हुआ पार्टी के अंदर कि हंगामा हो गया, अंत हो गया, अंत। तो फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट किया, पार्टी में ये सब कुछ क्यों हुआ, 2 से 3 दिन क्या चलता रहा, ये तमाम वो चीज़ें थी कि जिनके बारे में फिर मुझे इन लोगों ने बताया, जिनसे मैंने रब्ता किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने मतलब इंतहा कर दी, और सोशल मीडिया ने जिस तरह से होता है ना पतलूने उतारने वाला काम, वो काम किया। इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं सोशल मीडिया को, लेकिन सोशल मीडिया ने दुर्गत बनाई और ठीक ठाक कीमा कर दिया अपनी क़यादत का। तो सलमान अकरम राजा साहब रात में आए और उन्होंने कहा, खान साहब की जानिब से बजट की मंजूरी के खिलाफ वाज़ेह हिदायत ना होने की सूरत में पॉलिटिकल कमेटी का बजट पास करने की इजाज़त देना बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। ताहम 23 जून को बजट पास करना ज़रूरी नहीं था, 27 तक इंतज़ार हो सकता था। कल खान साहब ने बजट की तफसीलात तलब की, किसी बरहमी का इजहार नहीं किया बजट पास होने पर। 27 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 जून तक बजट पास ना होने की सूरत में सूबा मालियाती तौर पर साकित हो जाता, अस्पताल स्कूल सब बंद करना पड़ते। यह हरगिज़ खान साहब का मकसद नहीं था। मुझे फ़ख्र है कि खान साहब की गैर मौजूदगी में पार्टी क़यादत ने खान साहब के विजन के मुताबिक दुरुस्त फैसला किया। हुआ ये कि पार्टी के कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह से निशाना बनाया गया। मैंने जब आपके सामने ये वीडियो करते हुए, अभी मैं इस वक्त उस ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो मैंने आपको दिखाया था आयशा भुट्टा साहिबा का ट्वीट। तो आयशा भुट्टा साहिबा ने ट्वीट किया, यानी पॉलिटिकल कमेटी में फैसला हुआ, शेख वकास अकरम जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं, वो ज़ाहिर है कि आगे इसको पहुंचाते, तो उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब से रब्ता किया और कहा, मैं इसमें लेट शामिल हुआ, मुझे बताइए क्या हुआ। तो वो कहते हैं, जिस तरह वर्बैटम एक वकील लिखवाता है, कॉमा, फुल स्टॉप, तमाम चीज़ें लिखवाता है, उस तरह से उसका एक एक नुक्ता सलमान अकरम राजा साहब ने लिखवाया, जो पॉलिटिकल कमेटी का फैसला था कि बजट मंजूर करवाया जा रहा है। अब हुआ क्या था, इस कहानी को ज़रा सा अगर आप बैकग्राउंड के साथ समझें तो आसान हो जाएगा। हुआ ये कि शहबाज गिल साहब ने ट्वीट करके बताया था कि हम तो ईरान और बाकी मामलात पर और सियासत पर बात कर रहे थे, लेकिन वहां पर फिर बजट की बात हो गई, और मैंने भी एतराज़ किया। आलिया हमजा साहिबा ने तो बाकायदा तौर पर वहां पे फड्डा कर दिया कि ये कैसे हो सकता है, खान साहब ने मना किया है। ये सब कुछ चल रहा था, पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया। जिन लोगों ने फैसला किया उनमें शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब, कुछ दीगर लोग, ये बड़े बड़े नाम पार्टी के शामिल थे, और इन लोगों ने अप्रूवल दिया। एक बड़ी हैरान कुन बात अभी आगे जाकर आएगी, बहुत हैरान कुन बात। तो इन लोगों ने अप्रूवल दिया कि आप जो है वो बजट मंजूर करें। फड्डा हो गया। सलमान अकरम राजा साहब जो थे, उन्होंने कहीं कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं किया। अब शेख वकास अकरम को वर्बैटम की तरह एक एक नुक्ता लिखवाया सलमान अकरम राजा साहब ने, और फिर उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, मुझे हैरत है। तो शेख वकास अकरम साहब ने टेलीविजन प्रोग्राम में भी आकर वसीम बदामी के सामने बैठकर कहा कि जो सलमान अकरम राजा साहब की हैरत है, उस पर हैरत है कि ये उन्होंने क्या किया। तो सलमान अकरम राजा साहब ने जो ट्वीट किया, वो ट्वीट फिर नहीं बनता था।
अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब का वॉइस नोट रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तो वो सलमान अकरम राजा साहब के की वॉइस नोट जो है वो उनकी आवाज़ में वो शेख वक्कास अकरम साहब के पास मौजूद है। मुशावरत तो रऊफ़ हसन साहब से भी की गई क्योंकि वो मिनट्स लेते हैं। तो अब हमें ये पता चला कि ये जो सलमान अकरम राजा साहब हैरान हो रहे थे, ये सलमान अकरम राजा साहब प्रोबेबली, अब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ अपनी तरफ से, प्रोबेबली ये सोशल मीडिया का जो प्रेशर है, ठीक ठाक प्रेशर, जिसमें वो डज 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 शुरू हो जाते हैं, फायरिंग करते हैं वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से और पार्टी की लीडरशिप को भून के रख देते। तो ये सिचुएशन थी और सलमान अकरम राजा साहब हैरान हो गए। उनकी हैरानी पर भी लोगों को हैरत थी कि ये क्या किया है राजा साहब ने, ये बनता नहीं था। तो राजा साहब ने ये किया। अब आयशा भुट्टा साहिबा ने ट्वीट कर दिया था। मैंने आयशा भुट्टा साहिबा के ट्विटर पे भी देखा, उनके साथ व्हाट्सएप पर भी हुआ, कॉल्स पर भी हुआ कि उनको, इसको तो किसी कर्नल ने बताया है, इसको किसी ब्रिगेडियर ने बताया है, ये वो है, ये है। एक खातून को मादरजाद गालियां दी हैं, नंगी गालियां दी हैं, ऐसी की तैसी करके रख दी सोशल मीडिया के लोगों ने। और ये पार्टी के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उन लोगों ने आलिया भुट्टा साहिबा के साथ, आयशा भुट्टा साहिबा के साथ, माफ़ कीजिएगा, मैंने अगर पहले भी आलिया भुट्टा कह दिया, आयशा भुट्टा साहिबा के साथ ये किया और बहुत बुरा किया। तो भुट्टा साहिबा जो हैं, फिर उनका जवाब दे गया सब्र, और उन्होंने आकर ट्विटर पे कहा, पॉलिटिकल कमेटी और सीनियर कायदत की जानिब से बजट के सिलसिले में जो फैसले किए गए, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहब ने उसका एलामिया खुद तैयार करवाया। सेंट्रल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए एलामिये को मिनो अन बिना किसी कमी बेशी के ट्वीट किया, जिस पर मेरे खिलाफ बाकायदा मुहिम शुरू की गई। मैं खामोश इसलिए रही कि पार्टी मुश्किल हालात से गुजर रही है, लेकिन मुझे जिस गद्दारी के अलकाब, फुहश कलमात, गलीज गालम गलोच का सामना करना पड़ा, मैं अभी भी ये मानने से इनकारी हूं कि वो अकाउंट्स इमरान खान के वफादार हैं, क्योंकि इमरान खान का सिपाही औरतों के लिए ऐसे फुहश कलमात अदा नहीं कर सकता। ये आयशा भुट्टा साहिबा ने ट्वीट किया। तो ये सिचुएशन थी पार्टी के अंदर। पार्टी के लोग, मैंने आपसे कहा ना, वो डज 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 वो शुरू हो जाते, ये गद्दार है, वो गद्दार है, जनरल से मिला हुआ है, कर्नल से मिला हुआ है, पार्टी की पीठ में छुरा घोंप दिया, खान की पीठ में छुरा घोंप दिया। और हम लोग जब थंबनेल बनाते हैं तो हम स्टोरी देते पूछते हैं ना, खान का गद्दार कौन, सोशल मीडिया पे क्या हो गया। तो हमने ये किया। अब ये सब कुछ चल रहा था और इन तमाम चीज़ों के दरमियान पता ही चल रहा है कि राजा साहब जो थे वो लूप में थे। मैंने आपसे कहा था एक हैरान कुन बात भी आई। वो हैरान कुन बात यह है कि अलीमा खान साहिबा को ये पार्टी के कुछ लोगों ने मुझे बताया और उन्होंने कहा, हमारा नाम खुदा के लिए मत लीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया हमें बेलिबास कर देगा, इज्जत तार तार कर देगा। और ये बाकायदा तौर पर हमें ये लगता है कि हमारे सोशल मीडिया को भी कहीं किसी जगह से शायद अब चलाया जा रहा है, तो या फिर साजिश करके लड़ाया जा रहा है। तो वो सोशल मीडिया जो है वो हमें छोड़ेगा नहीं, तो हमारा नाम ही मत लीजिएगा। ये पार्टी के अपने लोगों का हाल है सोशल मीडिया के हवाले से। तो अलीमा खान साहिबा को बहुत सी चीज़ों का इल्म था। अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर अलीमा खान साहिबा को मुबैना तौर पर बहुत सी चीज़ों का इल्म था, तो फिर अलीमा खान साहिबा -1 हो गया रुंधी हुई आवाज़ में। और हाँ, ये उनको गुस्सा ज़रूर होगा कि ये लोग अडयाला क्यों नहीं आए। अब वो बजट मंजूर करवा रहे थे, उनका ये एतराज़ का जवाब है। तो ये लोग अडयाला नहीं आए, ये तमाम चीज़ें हुई। गंडापुर साहब ने, जाहिर है कि वो एफर्ट जो करनी चाहिए थी इमरान खान साहब के लिए, वो नहीं की। अब ये जो जुमला है ना, गंडापुर ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप दिया। गंडापुर साहब तो कह रहे हैं कि जी मैं पार्टी की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के एक हुक्म पर मैं उसको कर दूंगा तहलील, मुझे नहीं चाहिए। अब जब ये सब बातें हो रही हैं तो बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। क्या गंडापुर कंप्रोमाइज है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि गंडापुर साहब कंप्रोमाइज्ड भी, फर्ज कर लीजिए, चलें मान लीजिए कि कंप्रोमाइज्ड होंगे और कहीं और से हिदायत पर 10 दफ़ा 10 चीज़ें उन्होंने की होंगी, जो उन्होंने अभी अक्टूबर के आगाज़ में जो लॉन्ग मार्च था तब किया। फिर उसके बाद गंडापुर साहब ने अब की बार जब पहुंच गए थे डी चौक, तो जो कंटेनर का इस्तेमाल नहीं हुआ, कारकुनों को लाइन नहीं दी गई, इंगेज नहीं किया गया, गवर्नमेंट को मुतालबात नहीं रखे गए, बात नहीं की गई, ये भी गंडापुर साहब ने किया और ये गलत किया। ये गंडापुर साहब ने किया। गंडापुर साहब जो अपनी कहानी बताते ना, पहाड़ पे चढ़ा, ऊपर छत पे जाके लेट गया, पत्थर मारे, गाड़ियां रोकी, पत्थर फेंके यानी सड़क पे डाल दिए, गाड़ियां रोकी, और फिर उसके बाद गाड़ी में बैठ के निकला और यहाँ गया, वहाँ गया, शांगला गया, ऊपर गया। ये झूठ है,
یہ میری رائے میں بھی جھوٹ ہے، اور جو میں نے خیبر پختونخوا کے لوگوں سے پوچھا، کابینہ کے لوگوں سے، میں نے آپ کو بار بار بتایا وہ جملہ، وہ کہتے ہیں تامل فلموں میں آپ نے دیکھا ہے نا جس طرح کے سٹنٹس ہوتے ہیں، جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بس گنڈا پور صاحب کی اس اسپیچ کو ویسے ہی سمجھ لیں کہ میں ادھر چڑھا ادھر چڑھا کر چھت سے کودا وغیرہ، یہ اس کو ویسے ہی سمجھ لیں. تو گنڈا پور صاحب کی اپنی ٹیم بھی انہیں اس سلسلے میں وہ عزت جو مانگی جا رہی ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. تو گنڈا پور صاحب ظاہر ہے کہ بہت سے معاملات میں کمپرومائزڈ ہو سکتے ہیں. یہاں یہ خبر آ رہی ہے کہ گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب کا اس معاملے میں ساتھ دیا تھا، اور یہ چیزیں جس طرح سے بتائی جا رہی ہیں اس طرح سے نہیں ہوئی. یہ معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ اب اس معاملے میں مراد سعید کو بھی نہیں بخشا جا رہا. مراد سعید کو بھی سوشل میڈیا نے غدار ہی قرار دے دیا ہے، ہومیوپیتھک زبان بول رہا ہے. یہ جو مراد سعید نے لکھا ہے یہ مراد سعید کا لکھا ہوا نہیں ہے، ایسی بات کیسے کی جا سکتی ہے، یہ چل رہا ہے. تو میں مراد سعید کا جو پیغام ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک، میرے کندھوں پر صرف میری جان کا بوجھ نہیں ہے، ایک وہ، اور ایک مراد سعید کا جو پیغام ہے نا کہ تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے چلنا پڑے گا. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے مراد سعید صاحب جو ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، اور مراد سعید کو اگر پکڑ لیا جائے تو ان کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہے، اور مراد سعید صاحب کی وجہ سے پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی چیز میں پھنسیں گے کہ اس نے جو کیا ہے، اس کا جو مقدمہ ہے عمران خان بھی اس میں شامل. تو عمران خان صاحب کا ایک اور مقدمہ، اس لیے مراد سعید صاحب روپوش، قاسم سوری صاحب ہاتھ نہیں لگنے چاہیے. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتا دیا سوشل میڈیا اس جماعت کا، اور آپ دیکھتے ہیں نا وہ ایک نوجوان ہے، میں کسی سے واقف نہیں ہوں، ابو ذر فرقان نیازی، اور پھر ایک ارسلان بلوچ، پھر اس کے بعد ذیشان، پھر اس کے بعد حیدر سعید سے لڑائیاں، اور پھر مختلف دھڑے. یہ دھڑے اپنی جگہ، ان کی لڑائیاں اپنی جگہ، لیکن ان سے پارٹی کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. ان کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے اکاؤنٹس، اور جو ظاہر ہے کہ ریچ بہت رکھتے ہیں، وہ اس لڑائی میں بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں. شاید انجانے میں ہی کر رہے ہوں گے، مکمل طور پہ انجانے میں کر رہے ہوں گے، لیکن بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور اس پارٹی کو صاف لفظوں میں سب سے زیادہ نقصان، پارٹی کے اپنے لوگ کہتے ہیں بار بار، پہنچایا ہے میجر عادل راجہ نے. عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ جو بیٹھ کر رہے ہیں اس سے کسی کی خدمت نہیں ہو رہی. پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان کی، بشرا بی بی کی، کسی کی خدمت نہیں ہو رہی. اور عادل راجہ صاحب آ کے جس جگہ لے کر جاتے ہیں، جس طرح سے سوشل میڈیا ان کے پیچھے چلتا ہے، تو عادل راجہ صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ خرابیوں کے ذمہ دار ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.